सभी को हमने पत्र के द्वारा माने जानकारी दिया था कि यहाँ लगभग 3 साल से जज नहीं है। पूरे राज्य के स्तर पर एक ही ये औद्योगिक न्यायाधिकरण रांची में है और इसमें माने वर्षों से नहीं रहने के चलते क्या है, जिससे सैकड़ों केस वहाँ पर लंबित है। पर ये मुख्य न्यायाधीश को भी हम पत्र लिखा है कि उनका भी ध्यान आकृष्ट करने का मैं प्रयास कर रहा हूँ कि उस पर में ध्यान दिया जाए। कई महीना हो गया है लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई किन्हीं पदाधिकारी के द्वारा नहीं किया गया है। नमस्कार, द फॉलो अप देख रहे हैं आप। झारखंड में श्रमिकों के हितों का ध्यान रखने के लिए एक ट्रिब्यूनल बना था, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल, औद्योगिक न्यायाधिकरण, लेकिन उसमें 3 साल से कोई जज नहीं है, उनकी नियुक्ति नहीं हुई है। इससे क्या हो रहा है कि जो श्रमिक हैं, जो अलग अलग उद्योगों में काम करते हैं, फैक्ट्रियों में काम करते हैं, उनके पास कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं है कि अपनी शिकायतें लेकर जा सके। अब उस न्यायाधिकरण में जज की मांग, न्यायाधीश की नियुक्ति की मांग को लेकर अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के महासचिव बीएन झा लगातार प्रयासरत हैं। उन्हें हाई कोर्ट तक जाने वाला कदम उठाना पड़ा है। बाकी बातें हम उनसे जानेंगे कि आप जो है 3 साल से जज की नियुक्ति की मांग कर रहे हैं, क्या हुआ है अब तक? अभी तक बहाल नहीं हुआ है, जिससे क्या है कि सैकड़ों मजदूरों का जो है केस पेंडिंग है और जो अभी भी प्रताड़ित है प्रबंधन के द्वारा, वह पुनः वहाँ जा नहीं सकते हैं। कारण 3 साल से जज ही नहीं है, वहाँ कोई काम नहीं हो रहा है और एस्टेब्लिशमेंट पर खर्चा तो पहले के जैसा हो ही रहा है। झारखंड में श्रम मंत्रालय है, श्रम विभाग है, इसके बाद जो श्रमिक हैं वो समय समय पर वहाँ पर भी जाते हैं, धरना प्रदर्शन हम होते हुए देखते हैं। ऐसे में जो औद्योगिक न्यायाधिकरण है वो कैसे अलग तरीके से मदद कर पाता या बेहतर हो पाता है? इसमें ऐसा है कि श्रम विभाग में जो विवाद नहीं सुलझता है, समझौता वार्ता नहीं होता है, फेल कर जाता है, उसको औद्योगिक न्यायाधिकरण में भेजा जाता है श्रम विभाग के द्वारा और वहाँ पर वो केस को देखा जाता है और उसके बाद उस पर फाइंडिंग दिया जाता है। इसलिए वहाँ पर इस तरह का न्यायालय बना है। ये जो शिकायत आपने की, चूँकि 3 साल से नियुक्ति नहीं हुई है, आपकी लड़ाई वहाँ पर जज की नियुक्ति की मांग को लेकर कितनी लंबी है? ये करीब करीब उसी समय से चल रहा है। मैं पहले भी झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं उनको भी हम दिए थे, इसके अलावा लेबर सेक्रेटरी को दिए थे, चीफ सेक्रेटरी ऑफ झारखंड को दिए थे, लेबर मिनिस्टर को भी दिए थे। सभी को हमने पत्र के द्वारा माने जानकारी दिया था कि यहाँ लगभग 3 साल से जज नहीं है जिनका की पोस्टिंग किया जाए। मजदूरों का वर्षों से केस वहाँ लंबित है, मजदूर असहाय हो गए हैं, उनका बाल बच्चा भूखों मर रहा है, लेकिन अभी तक इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। तब पुनः हमने झारखंड उच्च न्यायालय के माननीय उच्च वरीय मुख्य न्यायाधीश को भी हम पत्र लिखा है कि उनका भी ध्यान आकृष्ट करने का मैं प्रयास कर रहा हूं कि उस पर में ध्यान दिया जाए और वहाँ पर जो खाली है जगह न्यायाधीश का, वहाँ पर उनका बहाल किया जाए, जिससे श्रमिकों का केस का वहाँ निपटारा किया जा सके। बीएन झा जी, मैं ये समझना चाहूँगा आपसे कि जो ये औद्योगिक न्यायाधिकरण में जज नहीं होने का मसला आप कह रहे हैं, उससे श्रमिकों के किस किस तरह के हित प्रभावित होते हैं? जैसे झारखंड की बात कर लें तो औद्योगिक श्रमिक भी हैं, उसके अलावा भी कई और तरह के श्रमिक हैं। जैसे कुछ लोग हैं जो दूसरे राज्यों में काम कर रहे हैं, दूसरे देशों में काम कर रहे हैं। उस तरह की समस्याओं को लेकर किस तरह का मदद कर पाता? जिस तरह की शिकायतें आपके पास आई होंगी, नहीं हो पाया वो अगर कहीं भी ऐसा होता है तो उस सब का भी, जैसे कहीं एक्सीडेंट कर गया, वो अगर मर गया, अगर किसी अदर स्टेट में भी होता है तो उसका भी केस रांची में, झारखंड में होता है। अगर यहाँ के रहने वाले हैं तो उनका भी केस यहाँ होता है। और इसमें मुख्य रूप से इंडस्ट्रीज ही नहीं है, कोल का भी है, फलाने का जितना भी है, उस सब का भी केस यहाँ आता है और पूरे राज्य के स्तर पर एक ही ये औद्योगिक न्यायाधिकरण रांची में है और इसमें माने वर्षों से नहीं रहने के चलते क्या है, जिससे सैकड़ों केस वहाँ पर लंबित है और पुनः अभी भी जो श्रमिक प्रताड़ित हो रहे हैं
वो वहाँ जाएंगे तो वहाँ तो जज ही नहीं है, इसीलिए वो जा भी नहीं पा रहे हैं, वहाँ जाने से भी नहीं कुछ हो सकता है। इसीलिए अपना विभिन्न तरीके से श्रम विभाग के द्वारा, सचिवालय के द्वारा यहाँ अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, फैक्ट्री गेट पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यही दिक्कतें हैं। एचईसी का इसमें पिछले तकरीबन 1-1.5 साल से एचईसी का मामला भी चल रहा है, ये भी इससे जुड़ा हुआ है? एचईसी का मामला जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, इसके लिए लेकिन उसके जो श्रमिक हैं वो तो झारखंड के हैं, उसमें बहुत सारे ऐसे श्रमिक हैं जो झारखंड में हैं या झारखंड में रह रहे हैं। नहीं, ये केंद्रीय जो लेबर विभाग है, ऑफिस है, उसमें उनका केस का सुनवाई होगा। कारण ये जो है जो केंद्र सरकार के द्वारा ही देखा जाता है, इसीलिए ये राज्य सरकार का बात है। तो राज्य सरकार के अंतर्गत जो भी श्रमिक हैं उनका मामला वहाँ देखा जाता है। एक कई बार हम लोग अखबारों में अक्सर पढ़ते हैं कि मालदीव्स में या मलेशिया में, इराक में, कभी सऊदी अरब में मज़दूरों के फंसने की खबरें हम देखते हैं कि मज़दूर फंसे हुए हैं, मदद की गुहार लगा रहे हैं, उनका पासपोर्ट जब्त हो गया। तो और वो झारखंड के श्रमिक हैं, ख़ास तौर पर बहुत जो रिमोट एरिया हैं झारखंड के, ग्रामीण इलाकों के मज़दूर हैं। उस तरह की समस्याओं को आप किस तरह से जोड़ते हैं कि अगर न्यायाधिकरण में जज नहीं है तो वो चीज़ें कैसे प्रभावित होती हैं, वो मजदूर कैसे प्रभावित होते हैं? वो भी प्रभावित इस तरीके से होता है कि वो पहले वह मामला जो है श्रम विभाग झारखंड में आता है, और वहाँ अगर निपटारा नहीं हो पाता है तब उनके द्वारा उस चीज़ को देखने के लिए, निपटारा करने के लिए कोर्ट को भेजा जाता है। इसलिए उनके द्वारा ही जाता है, श्रम विभाग के द्वारा ही वहाँ भेजा जाता है, और तब उनका निराकरण वहाँ किया जाता है, वो वही मान्य होता है। अभी बातचीत में आपने बताया कि आप इस मांग को लेकर मुख्यमंत्री के पास जा चुके हैं, श्रम जो सचिव हैं उनके पास आप गए, श्रम मंत्रालय में आपने अपील की है। वहाँ से क्या किस तरह का आश्वासन मिल पाया? आप सकारात्मक हैं कि वहाँ से कुछ कदम उठाया जाएगा? नहीं, कोई सकारात्मक नहीं है। कारण है कि कई महीना हो गया है, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई किन्हीं पदाधिकारी के द्वारा नहीं किया गया है। तब अंतिम में अभी हम मुख्य न्यायाधीश झारखंड रांची को हमने ये पत्र लिखा है। वहाँ से कितनी उम्मीद है? वहाँ से उम्मीद है कि वो कर सकते हैं और उनके द्वारा हो सकता है, वहाँ पर में पदस्थापित वो कर सकते हैं। इसी उम्मीद के साथ हमने उनके यहाँ ये अपील किया है। देखिए, झारखंड में कृषि के बाद जो है वो श्रम आधारित अर्थव्यवस्था प्रमुख रूप से है, जो झारखंड के राजस्व में भी मदद करती है, और एक बड़ी आबादी है आम लोगों की, उनकी आजीविका के लिए भी ज़रूरी है। तो सरकार से जो वो खबर देखेंगे उनसे वो कुछ आप अपील करना चाहते हैं, अपनी बात कहना चाहते हैं? हम तो ये बात कहना चाहते हैं, जो न्यायालय के आदेश के बाद भी यहाँ जो है सो लागू नहीं करता है प्रबंधक, जिसके लिए हम लोग श्रम विभाग में कई सालों से घूम रहे हैं। जैसे कि बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में है, आज 7-8 साल फैसला से पहले फैसला हुआ था श्रम विभाग रांची से, जो वहाँ के मजदूरों को 4 दिन का पैसा का कटौती हो गया था, और 20-30 साल से जो काम कर रहे हैं उसको रेगुलर करने का केस था, जिस पर में लेबर कोर्ट ने फैसला दिया। वो आज तक लागू नहीं हुआ, आज भी श्रम विभाग में ये लंबित हैं। चलिए, धन्यवाद। तो ये हैं अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के महासचिव बीएन झा, और एक लंबी लड़ाई ये लड़ रहे हैं इस बात के लिए कि झारखंड का जो औद्योगिक न्यायाधिकरण है वहाँ पर न्यायाधीश की नियुक्ति हो, ताकि जो श्रमिक हित हैं वो सुरक्षित हो सकें, संरक्षित हो सकें। आप जानते हैं कि झारखंड के ग्रामीण इलाकों से साहिबगंज है, पाकुड़ है, दुमका है, गोड्डा है, इसके अलावा लातेहार है, सिमडेगा है, ऐसे जो क्षेत्र हैं जहां पर सुदूरवर्ती ग्रामीण इलाके हैं, वहां से हर साल हज़ारों की संख्या में मजदूर जो हैं दूसरे प्रदेशों में या दूसरे देशों में रोजगार की तलाश में जाते हैं। वहां पर उनके साथ कई ऐसी चीज़ें होती हैं जिसे अन्याय कहा जाएगा। विदेशों में उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया जाता है, कई मामलों में उन्हें उनका वेतन नहीं दिया जाता। दूसरे राज्यों में भी ये होता है कि जितना वेतन का बात किया गया था उनसे वो दिया नहीं जाता, या जो बिचौलिए हैं वो उनको ले जाते हैं। उसका कोई सिस्टम नहीं है कि अगर प्रवासी श्रमिक हैं भी तो उनका एक सिस्टम है ताकि उनके हित सुरक्षित हों। तो ऐसे में न्यायाधीश की नियुक्ति जो है कितनी ज़रूरी है, और जब सरकार ये कहती है कि वो श्रमिकों के हित में फैसला ले रही है तो ये न्यायाधीश की नियुक्ति को लेकर भी गंभीरता से सोचना चाहिए। बीएन झा भी जो फिलहाल हैं हाईकोर्ट में, उन्होंने याचिका डाली है और इस मामले को संज्ञान में लेकर उचित निर्देश देने का आग्रह किया है।
उम्मीद है कि इस बारे में सकारात्मक कदम उठाया जाएगा और जो बीएन झा जी हैं उनकी एक लंबी लड़ाई है उसका भी एक सुखद अंत हो सकेगा। फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए। सहयोगी संजय के साथ मैं सूरज, द फॉलो अप रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in